रघु अपने दोस्त के साथ एक सुनसान रोड पर चलते हुए बातें कर रहा होता है। यार, ना तो मधु मेरा कॉल उठाती है और न ही उसका कोई भी खबर मिल रहा है। और अब तो उसका फोन भी बंद बता रहा है। 2 दिन से यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसे मुझे प्यार है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे उसकी फिक्र हो रही है। और त्रिशा ने भी मुझे बोला कि मधु भी मेरे से प्यार करती है, पर अब जब मैं उससे बात करना चाहता हूँ तो वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है। तभी रघु का दोस्त उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है, देख रघु, हो सकता है वो अपने करियर को लेकर सीरियस हो गई हो या फिर उसकी शादी। इतना कहते ही रघु उसके तरफ देखने लगता है। तभी उसका दोस्त उसे समझाते हुए कहता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है यही बात है, मुझे नहीं पता। रघु उसे वही छोड़कर आगे आगे जाने लगता है। रघु का दोस्त उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, यार अब क्या हुआ तुझे, रुक रघु। पर रघु गुस्से में आगे आगे चला ही जा रहा होता है। उसी बीच सामने एक कार आकर रघु को टक्कर मार देती है। रघु के हाथ पर चोट लग जाती है, जिससे रघु अपना हाथ पकड़कर दर्द से कराहते हुए गुस्से से बोलता है, अबे साले दिखाई नहीं देता क्या, तेरी तो तारानकन तारानकन तारानकन। आगे कुछ बोलता उससे पहले कार से एक लड़की उतरती है। तभी रघु का दोस्त भी वहां आ जाता है और रघु के हाथ को पकड़कर उससे पूछता है, क्या हुआ, हाथ दिखा तो। रघु का हाथ छिल गया था, जिससे उसके हाथ से खून निकल रहे थे। वो लड़की रघु के पास जाकर उसे कहती है, देखो मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तभी रघु का दोस्त कहता है, पता है कि ये आपने जानबूझकर नहीं किया, अगर जानबूझकर करती तो शायद मेरा दोस्त यह ऐसे खड़ा न होकर किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में पड़ा होता। रघु के दोस्त के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो लड़की उसके तरफ मुंह बना कर देती है और उससे कहती है, ओ हेलो, जितनी गलती मेरी है उतनी ही गलती तुम्हारे इस दोस्त की भी है। जब रास्ते पर चलना नहीं आता तो बोल दो घर में पड़ा रहे। इतना कहते हुए गुस्से में मुंह चमकाते हुए वो कार में बैठ जाती है। रघु उसे एक नज़र देखे ही जा रहा होता है। रघु के आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। तभी वो लड़की कार के अंदर से कुछ रुपयों का नोट रघु के दोस्त के हाथ में पकड़े हुए कहती है, सॉरी, और अपना हाथ का इलाज करवा लेना। इतना कहती है और कार स्टार्ट करके चली जाती है। उसके ऐसे वार्ताओं को देखकर रघु को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा और अभय एक साथ पूरे शहर में मस्त होकर घूम रहे थे। तभी अचानक से त्रिशा की नज़र दूर खड़े एक कुल्फी वाले पर पड़ती है और वो अभय से कार रोकने को कहती है, अभय अभय प्लीज कार रोको, मुझे कुल्फी खानी है। त्रिशा के इतना कहते ही अभय कार वही रोकते हुए कहता है, ओके, तुम यही कार में बैठो, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर अभय कार से बाहर निकलकर कुल्फी लाने के लिए चला जाता है। त्रिशा कार में ही बैठकर अभय का वेट करती है। काका 2 कुल्फी दीजिएगा, अभय कुल्फी वाले से कहता है। कुल्फी वाला अभय को 2 कुल्फी देता है। अभय कुल्फी लेकर कुल्फी वाले को 500 का नोट देकर जाने लगता है। तभी कुल्फी वाला बोलता है, अरे बेटा, अपना बाकी का रुपया तो लेते जाओ। अभय चलते हुए पीछे मुड़कर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहता है, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। कुल्फी वाला मुस्कुराकर रुपए रख लेता है। अभय कार में बैठते हुए त्रिशा को कुल्फी देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारी कुल्फी। त्रिशा मुस्कुराते हुए अभय से कहती है, थैंक्स अभय, और कुल्फी लेकर खाने लगती है। अभय भी कुल्फी खाते हुए कहता है, वाह, सच में पहली बार कुल्फी खा रहा हूँ, वाकई में मन एकदम फ्रेश हो गया। तभी त्रिशा चौंकते हुए अभय से पूछती है, क्या तुमने आज से पहले कभी भी कुल्फी नहीं खाया? अभय हमें सिर हिलाते हुए त्रिशा को घूरने लगता है। त्रिशा कुल्फी की एक बीते लेते हुए कहती है, हाँ तुम चार इतने बड़े स्टार, तुम्हें तो महंगे आइसक्रीम पसंद होंगे। खैर। तभी अभय हंसते हुए जवाब देता है, यार अब तुम ऐसा भी मत बोलो, मैं भले ही एक स्टार हूँ पर बहुत हमले और डाउन टू अर्थ हूँ, समझी? त्रिशा अभय के मजे लेते हुए कहती है, वाह, पहली बार देख रही हूँ खुद की तरफ करते हुए तुम्हें। अभय त्रिशा को वापस से जवाब देता है, ओह हेलो, मैं बस बता रहा हूँ, अपनी तरफ नहीं कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद अभय अजीब सा शकल बना लेता है। अभय को ऐसे देखकर त्रिशा अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती हैं। थोड़ी देर हंसने के बाद त्रिशा अभय से कहती है,
अच्छा सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी, पर तुम तो बुरा ही मान गए। अभय कुछ नहीं बोलता है और वहां से थोड़ा आगे बढ़ जाता है और सड़क के किनारे एक टेबल लगा हुआ होता है, एक पेड़ के पास वहीं पर बैठ जाता है। त्रिशा अभय के पास आते हुए कहती है, अभय सच में तुम बुरा मान गए क्या? अभय अभी भी चुपचाप वहीं पर बैठ होता है। त्रिशा अभय के पास आकर बैठ जाती है और हल्की सी खांसने की एक्टिंग करते हुए कहती है, उफ, ये सुहाना मौसम और तुम्हारे नखरे लगता है मेरी जान लेकर ही जाएगी। त्रिशा जैसे ही ये कहती है अभय के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, पर त्रिशा के सामने अभी भी गुस्सा होने का नाटक करता है। तभी त्रिशा धीरे धीरे अपना हाथ अभय के हाथ के तरफ बढ़ती है और अचानक से अपना हाथ अभय के हाथ पर रख देती है। अभय झट से त्रिशा के हाथ के तरफ देखता है और धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर करते हुए त्रिशा के तरफ देखता है। त्रिशा भी प्यार भरी नजरों से अभय को देखती है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें। धन्यवाद।